आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भक्तमाल की एक कथा रख रहा हूँ, जिसमें महाराजा रघु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि भगवान श्री राम का जन्म रघुवंश में हुआ था, जो रघुवंश राजा रघु के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत में महाराज रघु के बारे में अपने विचार, जो कि श्री भक्तमाल से लिए गए हैं, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्यवंश में जैसे महाराजा इक्ष्वाकु, अजमेर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराजा रघु भी बहुत ही प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन वाले हुए हैं। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए हैं। ये बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन किया हुआ था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखंड के एक छत्र सम्राट बने थे। ये प्रजा को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। इनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, राज्य कर्म भी ये बहुत कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर फिर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर नहीं वसूला जाता था। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अनंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस प्रकार पधारे और बिना अपना कुछ अभिप्राय बताए आप लौट कर क्यों जा रहे हो? तब ऋषि कुमार ने कहा कि हे राजन, मैंने आपके दान की प्रसिद्धि बहुत सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु जब मैंने सुना कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है, यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष भी देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र शेष नहीं बचा है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र में अर्घ्य दिया है। अतः मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। तब राजा ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बता दीजिए। मैं यथासंभव उसे पूरा करने की चेष्टा करूँगा। तब स्नातक ने कहा कि हे राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरु जी से दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु जी के इस प्रकार कहने पर मैं बार बार उनसे गुरुदक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झल्ला कर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दे दीजिए, मैं इसीलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से आपको धन ला कर दूंगा। महाराज ने अपनी सेना को सुसज्जित होने की
आज्ञा दे दी। बात ही बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राएं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सभी को महाराज ने ऊंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा कि ये मुद्राएं तो नियत संख्या से भी बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए ही मुद्राएं चाहिए। तब महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सभी के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? दोस्तों, तब ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज जो कि मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुजी के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो महाराजा रघु की बराबरी करेगा, जो इस प्रकार याचकों के मनोरथों को पूर्ण कर देगा। और अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात पारब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो दोस्तों, आपको इस वृत्तांत से पता लगा होगा कि किस प्रकार श्री राम के वंश को रघुवंश कहते हैं। और यह रघुवंश नाम किस प्रकार आया कि सूर्यवंश में जिस प्रकार इक्ष्वाकु, अजमेर आदि राजा प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराजा रघु भी बहुत ही पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन वाले हुए हैं। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद रघुनंदन परमात्मा श्री भगवान रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नामों से पुकारा गया। तो दोस्तों, यह महाराज रघु का वृतांत भक्तमाल से जो मैंने लिया था आपके समक्ष रखा, बहुत ही सुंदर और मनोहारी वृतांत रहा। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।